उमर, ये कितना संजीदा कंसर्न है पीपल्स पार्टी की तरफ से जब वो ये कहते हैं, या हमें ज़रा ऐसे ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब डिसाइड करवानी होती हैं कुछ चीज़ें या उनकी हिमायत चाहिए होती है तो दबाव डाला जाता है, गैर सियासी तरीक़ों से भी दबाव डाला जाता है और उसके ऊपर बहुत संजीदा रिजर्वेशंस हैं। क्या आपको लगता है ये सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस वक्त? अच्छा, मेरे लिए तो ये सरप्राइज है कि इन पर दबाव किस तरह डाला जाता है, और क्या जो मुस्लिम लीग नून है क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एजेंसीज को कह के इन पर दबाव डलवा ले। पीपल्स पार्टी वालों के अपने बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी का एक एस्टेब्लिशमेंट में जो एक नुमाइंदगी कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी हैं, अगरचे वो बज़ाहिर न्यूट्रल हैं, लेकिन वो एक ज़्यादा उनका तल्लुक असद जरदारी साहब से समझा जाता है। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज वाली बात है कि यानी कि मैं तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ रिपोर्टर मेरा तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि मेरे पास ये डिटेल है कि ये मुमकिन कैसे है। मुझे तो अभी तक ये बात मुमकिन नजर ही नहीं आती कि इस तरह से मसला है। ये जो बात आप कर रही थी ना बजट के हवाले से कि पीपल्स पार्टी के बजट पर क्या एतराजात हैं, पीपल्स पार्टी का बजट पे मुझे कोई ऐसा एतराज नहीं लग रहा। बेसिकली ये है कि बजट एक ऐसा मौका है कि जिधर वो अपने जो भी काम करवाना चाहते हैं ना, वो इस टाइम पर वो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बजट पास होना है तो आपको उससे पहले उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी मुतालबात हैं वो चाहेंगे कि उनको वो मनवाया जा सके। अभी मैं जो आपने पहले क्लिप भी चलाया जो गिलानी साहब का मैं सुन रहा था, तो अब ये है ना कि पहले जो इनकी बातें हो रही थी इनिशियली जब ये पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा था, उसमें नून लीग वाले इनको कह रहे थे कि आप कुछ वजारतें ले लें। फिर यह है कि उस पर भी इतराज था, इन्हें यह था जी कि वजारतें कौन सी मिलेंगी, कोई हमारे पास कोई की पोजीशन आएगी या नहीं आएगी, या फिर यह है कि हुकूमत पता नहीं किस अंदाज में चलनी है, तो ये ना हो कि हम दरमियान में अपना मुंह काला करें, तो बेहतर है कि हम जो है आईनी ओहदे ले लेते हैं। अब इन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए हैं, आईनी ओहदे भी ले लिए हैं और अब जो है वो मजीद पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है, वैसे ये आपके प्रोग्राम से पहले मेरी किसी से बात नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि इनके अभी क्या मुतालबात हैं। तो लेकिन बजट के हवाले से मुझे मुतालबात इनके कम लग रहे हैं, या उन्हें सैलरी क्लास से कोई इतना ज्यादा कोई उनका कंसर्न नहीं होगा। ज्यादा उनका ये होगा कि वो अपनी पोजीशन जो एक हुकूमत में कितनी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी के हवाले से जो भी उनके मामलात होंगे। और आपको लगता है सेटल डाउन हो जाएंगे आसानी से? हाँ, नहीं, मुझे इसमें कोई ऐसे अभाम वाली बात नहीं है, यानी कि ये सेटल डाउन उन्होंने इसी तरह जैसे जो नून लीग वाले हैं उनको इस टाइम गर्दन से दबोचा हुआ है, अब उन्होंने बजट पास नहीं कराना, लिहाजा यानी कि वो इनकी बातें मानेंगे और कोई इतनी भी बातें नहीं होंगी कि जैसे वो समझें कि हम अपनी हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं। हम पीपल्स पार्टी की ऐसी बातें नहीं मान सकते, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बातें होंगी। लेकिन यही है कि पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस क्रिएट कर रही है, जो उन्होंने पहले ले लिया है, आईनी ओहदे उन्होंने ले लिए हैं, अब मजीद की वो तलाश में है कि मजीद कितनी स्पेस की गुंजाइश है। कल जो हमने ऑप्टिक्स देखे वो तो बड़े तशवीशनाक ऑप्टिक्स थे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इजलास में भी शरीक नहीं हुए, बड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज भी सख्त थी और वो चले गए। देखिए, कुछ दिन पहले बजट से कुछ दिन पहले वज़ीर आला सिंध ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। कुछ स्कीम्स हैं, सिंध की स्कीम्स हैं और सूबों की स्कीम्स भी कुछ कम की गई हैं। जो सिंध की स्कीम्स कम की गई हैं उसके हवाले से उनकी रिजर्वेशंस हैं कि इन स्कीम्स को ना निकाला जाए उससे, और दूसरा ये कि फ़ंड्स के हवाले से भी वो थे। तो जो चीफ़ मिनिस्टर ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को चंद दिन पहले, वो शायद उस चीज़ को उस तरह एड्रेस नहीं किया गया और उन स्कीम्स को रिवाइव करने की बात है जो बातचीत हुई है, और जो सिंध की जो ग्रांट कम हुई है और सूबों की भी हुई है, लेकिन सिंध का मौक़िफ़ ये है कि उनकी ग्रांट ज़्यादा कम हुई है। तो ये बेसिक जो उसका जो जिस्ट है वो ये है इसका। जहाँ तक बजट के पास होने का, देखिए बजट का पास होना मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी रहे या बॉयकॉट करे, असल चीज़ मनी बिल होता है, और मनी बिल अगर नहीं पास हो पाए तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। सही बात। तो उस स्टेज पर तो मुझे नहीं लगता। दूसरी ये कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने जैसे K4 की खतीर रकम खर्च की है,
तो सवाल ये है कि K4 आप हर बजट में K4 की जो है वो खतीर रकम खर्च होती है और K4 का मंसूबा मज़ीद सालों आगे बढ़ जाता है। किसी को अकाउंटेबल आज तक किया गया है कि ये मंसूबा अपने वक्त पर क्यों नहीं कंप्लीट होता, क्यों हर स्कीम में सालों लग जाते हैं। ये आप ग्रीन लाइन ले लें, सालों से चली आ रही है, ग्रीन लाइन चली आ रही है, कंप्लीट होकर नाम ही नहीं देती। कराची की, अब कराची पैकेज का भी उन्होंने, मुझे नहीं पता, हर हुकूमत आके कराची पैकेज का ऐलान करती है, वो पैकेज कहीं ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। तो मुझे नहीं पता कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी है कि क्यों नहीं कंप्लीट हुई, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। इतनी हर मरतबा बजट इतना इन स्कीम्स पर इतना बढ़ा दिया जाता है। तो पहली जहाँ तक उसका देखिए, जहाँ तक सैलरी क्लास का ताल्लुक है, सैलरी क्लास के लिए खुदकुशी है ये। यानी जो सूरत हाल समझ में नहीं आता कि अशराफिया के लिए बिल्कुल क्लीन चिट है और सैलरी क्लास को आपने, उसका मतलब क्या हुआ, उसके टैक्स में जो इजाफा किया आपने, मतलब ये कि आपने उसकी सैलरी को कम कर दिया। उसको जो सूरत हाल बनी है सैलरी क्लास की, सबसे ज़्यादा पिसी हुई क्लास है और आप मज़ीद उसको जो है ख़ुदकुशी की तरफ, तो बेहतर है कि ख़ुदकुशी पे टैक्स लगा दें। हो सकता है कि लोग कुछ ख़ुदकुशी ना करें, वरना आप ले सूरत हाल को उसी तरफ जा रहे हैं। ये जो सूरत हाल है ये बहुत खौफनाक है और ताज्जुब होगा अगर पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज नहीं करे, अफसोस होगा अगर पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करे, काबिल मजम्मत होगा अगर पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं करे, क्योंकि वो बात करती है मिडिल क्लास की। और अगर वो इस पर खामोश रहते हैं और सिर्फ जो उनकी स्कीम्स हैं वो अप्रूव्ड हो जाएं उस पर रहते हैं। एमक्यूएम का जो बजट पे रिएक्शन है अफसोसनाक है। एमक्यूएम ने सैलरी क्लास का उस तरह जिक्र ही नहीं किया। यानी जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास की पार्टीज़ कहते हैं, ये तो डायरेक्टली हिट किया है मिडिल क्लास को इस चीज़ ने। तो मेरा ख्याल है इसको कम से कम वापस लेना चाहिए। और ये जो सूरत हाल है ये बहुत, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है, इन्फोर्स होती है, तो सैलरी क्लास मर जाएगी। ये जो सूरत हाल है ये नाकाबिले कबूल है इस चीज़ को, और इस पर जितना भी एहतजाज किया जाए वो कम होगा। सर मिडिल क्लास तो आपका ख़त्म ही हो जाएगा ना फिर उसके बाद। हालांकि आज जस्टिफाई कर रहे थे इसको औरंगजेब साहब ये कहकर कि हमने जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया है, बट ये आपकी असेंबली में कितने सैलरी क्लास के लोग बैठते हैं, पहले ये बता दें जरूरत है असेंबली में। हम इसके सियासी पहलू की बात करें, भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते थे जिस दौरान आप कुछ बोल रहे थे। भट्टी साहब प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। जी मैडम शेख, एक तो बात ये है कि ये मज़हर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो सैलरी क्लास वाले क्या करें जो हालात उनके चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि केपी के 91 मनसूबे यानी 91 मनसूबे ख़त्म कर दिए गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये इसका क्या मयार था। और तीसरी बात यह है कि 5 साल से कम उम्र 34% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, 41% ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं, और जो सबसे डेंजरस है कि बलूचिस्तान के 47% बच्चे, सिंध के 44%, केपी के 32%, पंजाब के 24% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और आप तालीम का बजट देख लें, सेहत का बजट देख लें, और इनके माफियाज को छूट देख लें, बड़ों को छूट देख लें। सर तालीम और सेहत से मुतालिक आपके रिजर्वेशंस बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने भी अभी ये सवाल उठाया कि केपी के इतने मंसूबे हैं जो कि उनके फंड्स नहीं दिए जा रहे। फिर मज़हर साहब ने भी कहा कि सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात है अपने मंसूबों से मुतालिक प्रोविंशियल। आज वज़ीर ख़जाना साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको कुछ इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है, कहकर कि जी हम लोगों ने जो ऐसे ओवरलैपिंग महकमे थे या ऐसे मंसूबे थे ओवरलैपिंग जो 18th अमेंडमेंट के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबे के मंसूबे या सूबे के काम हैं, लेकिन उनका बर्डन वफाक ने उठाया हुआ था, वो हम लोगों ने अब ज़रा निकालें और उन मामलात को सॉर्ट थ्रू किया है, सिव थ्रू किया है। लेकिन फिर भी ये कहकर मैं इस डिबेट को कंक्लूड करूंगी, क्योंकि हमारे पास आज माशी कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हम इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, किस हद तक